हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे जो लास्ट के 5 डेज़ बाकी हैं आपके इस एग्ज़ाम के लिए, उन 5 दिनों के अंदर आपको किस तरीके से करना है हमारा पूरा रिवीजन। और अगर आपने कुछ टाइम पहले थोड़ी सी मेहनत करी होगी तो भी आप अभी आपको जो टाइम मिला है मैं आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके किस तरीके से अपना स्कोर बहुत अच्छा खासा बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं हर चीज़ लेके आया हूँ डे वाइज। डे 1 में क्या पढ़ना है, डे 2 में क्या पढ़ना है, डे 3 में क्या पढ़ना है, सेम डे 4, डे 5, डे 6। ठीक है, इस तरीके से मैंने बताया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर चले जाओगे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं आपको समझाऊंगा हर तरीके से कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, तभी आपके लिए वाली वीडियो बेनिफिशियल रहेगी। अदरवाइज़ आप अगर ऐसे चले जाओगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहने वाला है। तो डे 1 शुरू करने से पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, हमारा जो टारगेट है एग्ज़ाम के अंदर, हमारा टारगेट है मिनिमम 256 मार्क्स। आपको इतना लेकर चलना है कि मुझे आउट ऑफ 300 इतना ही लेकर आना है, चाहे आप कैटेगरी आपकी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी कोई भी हो। फिर डिपेंड करेगा कि हमारा एग्ज़ाम का लेवल कैसा आता है। बट अभी जो फ़िलहाल मॉक चल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आपको इतना ही लेकर चलना है टारगेट। देखो भाई, हम स्टार्ट करते हमारा डे 1 से, फिर लेके जाऊंगा डे 2, देन डे 3 पे लेके जाऊंगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं डे 1 से। देखो आपका जो डे 1 आपको दिख रहा है यहाँ पे, किस तरीके से क्या पढ़ना है बताता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल आपका जो डे 1 है वो है आपका 1 जून या 2 जून। तो आपको ना 1 जून या 2 जून को आपको स्टार्ट करना है अपना दिन, एक मॉक टेस्ट लगाना है, PYQ मॉक टेस्ट, जो हमारे एग्ज़ाम हुए थे 2024 वाले। ठीक है, आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है हमारा PYQ 24 में, जो हमारा एग्ज़ाम दोबारा हुआ था, री एग्ज़ाम बोलते हैं, आपको वो वाला लगाना है। ठीक है, जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे वो आपका मॉक होगा लगभग 2 घंटे का। ठीक है, 2 घंटे आपको इस मॉक के अंदर देने हैं। फिर आपको इस मॉक का करना है उसका एनालिसिस। मिनिमम आपको लगेगा आधा घंटा, आपको यहाँ लग जाएगा, जिससे हम लिख लेते हैं 30 मिनट। ठीक है, तो आपने इसमें लगा दिया 2.5 घंटा आपने लगा दिया मॉक के अंदर। तो आपका एक मॉक हो चुका है। यहाँ आपका स्कोर चाहे 180 आया हो, आपका 200 आया हो, चाहे आपका स्कोर 250 आया हो, तो वो आपको नोट करना है। नोट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम जब मॉक लगाएंगे फिर बताऊंगा कि आपने कितना इंप्रूव किया, ये चीज़ आप खुद देखोगे। ठीक है, इसलिए आप बोल रहा हूँ कि हम डे 1 पर शुरुआत में मॉक लगा लेंगे, दिख जाएगा कि आज मेरा लेवल कैसा है। बिल्कुल ईमानदारी से आपको मॉक लगाना है। ठीक है, अब देखो आपने मॉक कंप्लीट कर लिया, डे 1 का हमारा फर्स्ट टारगेट कंप्लीट हो चुका है। हम बात करते हैं हमारा टारगेट 2 कौन सा है डे 1 का। अब हम जाएंगे मैथ के ऊपर। मैथ में किस तरीके से क्या पढ़ना है, अभी वो टाइम तो है नहीं कि जाके हम थ्योरी पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, नहीं करना। अभी तक आपने जितना पढ़ रखा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं कि अभी तक आपने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करने आने चाहिए। तो आपको क्या करना है, मैथ में आपको सॉल्व करने हैं टोटल 50 क्वेश्चन। ये नहीं करना कि खोल दिए नंबर सिस्टम सारे वही लगा दिए, नहीं करना। फिर तो आप समझ लो सिर्फ नंबर सिस्टम पढ़ते रह जाओगे, पूरा आपका हो ही नहीं पाएगा। इसलिए आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। 10 क्वेश्चन आप लगाओगे नंबर सिस्टम के, परसेंटेज के लगाओगे 10 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस के लगाओगे 20 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन के लगाओगे 10 क्वेश्चन। ये कहाँ से लगाने हैं, तो ये आपको लगाने हैं टेक्स्ट बुक अगर आपके पास है तो वहाँ पर एक कॉलम आता है प्लस सीरीज़ के अंदर, वहाँ आता है चैप्टर टेस्ट करके लिखा होता है, चैप्टर टेस्ट। तो वहाँ आपको मैथ का मिल जाएगा चैप्टर टेस्ट। तो आपको ना इस तरीके से क्वेश्चन दे रखे हैं, मैंने उसके अकॉर्डिंग ही बनाया पूरा। पर अगर आपके टेक्स्ट बुक का पास नहीं है तो आपके पास अगर कोई और तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का तो आपको वहाँ से इस तरीके से ही करने हैं। तो हमने मॉक लगा लिया डे 1 में, फिर कर लेंगे मैथ के 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जो हमें इस तरीके से करनी है। इनके अलावा हमें कुछ नहीं पढ़ना है आज। ठीक है, बता रहा हूँ पूरा करा दूंगा मैं, सोचना टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, जैसे ही आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे आपको मैक्सिमम लगेगा 1 घंटा ये मैथ के क्वेश्चंस करने में। ठीक है, तो मैथ का हमारा पूरा करने के बाद फिर आपको जाना है रीजनिंग पर। ये नहीं करना कि सारा दिन मैथ बैठ के पढ़ रहा हूँ, सिर्फ 1 घंटा ही देना है। 1 घंटे के अंदर आपको प्रैक्टिस कर लेना है ये वाले क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से, 10 परसेंटेज से, 20 प्रॉफिट एंड लॉस से और 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से, क्योंकि हमें आगे भी पढ़ना है, सिर्फ यही नहीं पढ़ते रहना है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ने जाएंगे हमारा रीजनिंग, जो आपको दिख रहा है। इसमें क्या पढ़ेंगे हम डे 1 पे, हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग के हम लगाएंगे 20 क्वेश्चन, नंबर सीरीज़ के लगाएंगे 10 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के लगाएंगे 10 क्वेश्चन, हमारा जो होता है ना बैठक व्यवस्था जिसे हम बोलते हैं सीटिंग अरेंजमेंट, वहाँ से हम लगाएंगे 10 क्वेश्चन। और ये मक्खी वगैरह आ रही है, मतलब मैं थोड़ा खुले में बैठा हूँ, अंदर थोड़ा लाइट नहीं थी, जानते हो कि मौसम ख़राब है तो लाइट ही नहीं आ रही कुछ दिनों तक। इस तरीके से ना आपको रीजनिंग के क्वेश्चन भी वहीं से लगाने, जो मैं आपको बताया है, जो मैंने आपको बताया कि टेस्ट बुक पर आपको मिल जाएगा चैप्टर टेस्ट, मैथ का भी रीजनिंग का भी। ठीक है, तो आपको ना मैथ के भी चैप्टर टेस्ट ही लगाने टेक्स्ट बुक से, और रीजनिंग के भी लगाने टेक्स्ट बुक से ही लगाने चैप्टर टेस्ट आपको। ठीक है, इस तरीके से
50 क्वेश्चन करने में आपको लगेगा लगभग 40 मिनट के आसपास। इससे ऊपर लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं बोल रहा आपको टाइम लगाना है, बट आपको बिना टाइम लगाए भी आपको डे 1 का टारगेट आपको डे 1 को ही कंप्लीट करना है। उसके बाद हमारा जो पढ़ना है, हमें पढ़ना है हिंदी। क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे सिर्फ वर्णमाला, तत्सम तद्भव, हम पढ़ेंगे संधि। किस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है, इसमें आपको वो पढ़ना है जहाँ से आपने ये चैप्टर पढ़े हैं, आपके पास कोई बुक है, कोई पीडीएफ है, आपके पास कोई नोट्स हैं, तो वहाँ से आपको इनके रूल्स का रिवीजन करना है। सिर्फ हिंदी में सिर्फ इतना ही करना है। बता रहा हूँ पूरा करा कर दूंगा मैं आपको, सिर्फ भरोसा करके करते चले जाओ। मैंने क्लियर कर दिया आपको डे 1 का टारगेट हमारा ये है। मैंने समझा दिया है किस तरीके से करना है। आपके पास अगर टेस्ट बुक का पास है तो वहाँ से कर सकते हो चैप्टर टेस्ट। आपका टेस्ट बुक का पास नहीं है तो आप कहीं और से कर सकते हो। जैसे हमारा सिलेक्शन वे ऐप है, वहाँ फ्री में मिल जाते हैं, तो वहाँ से कर सकते हो। तो डे 1 मैंने क्लियर कर दिया किस तरीके से करना है। अब हम चलते हैं डे 2 पर कि डे 2 किस तरीके से करना है, क्या पढ़ना है। हम आते हैं डे 2 पर, जो आपको दिख ही रहा है। तो हम डे 1 पढ़ चुके हैं। ये समझ लो कि लगभग हमारा 30% हमारा रिवीजन हो चुका है सिर्फ डे 1 के अंदर ही। ये मैंने उस तरीके से बनाया है कि एग्जाम में क्वेश्चन जहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं मैंने उनको आगे रखा है, फिर लास्ट में उनको रखा है जहाँ से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, तो जिससे कि हमारा पहले वो कवर हो जाए जहाँ से क्वेश्चन 100% आने ही आने हैं। नेक्स्ट हमारा डे 2 पर चलते हैं, जिसमें हम हमारा दिन शुरू करेंगे हिंदी से। यहाँ पर हम मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे क्योंकि हम मॉक टेस्ट डे 1 में लगा चुके हैं। अभी मॉक अगर लगाते रहेंगे तो 2 घंटा हम उसी में वेस्ट कर देंगे। जो 2.5 घंटा हमने यहाँ पे दिया था, यहाँ पर हम किसी और काम के लिए यूज़ करेंगे। देखो, हम हिंदी में पढ़ने वाले हैं समास, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे। हम ये पढ़ेंगे डे 2 के अंदर। कहाँ से पढ़ना है? वही आपके पास कोई बुक है, बुक से पढ़ो, रूल्स पढ़ने हैं, ठीक है। पर्यायवाची आपने जहाँ से याद कर रखे हैं, पीडीएफ से, कोई नोट से, बुक से, आपने अभी तक जो फॉलो कर रहा है वही करना है। कुछ नई चीज़ नहीं करनी है। नया पढ़ने जाओगे तो लगेगा कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, लेकिन आपने जो चीज़ पढ़ रखी है, जहाँ से आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ तो पढ़ रखा है, इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और ये आपका पूरा रिवीजन हो रहा है। जो आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से करोगे तो। नेक्स्ट मैंने बताया आपको, यहाँ पर मॉक नहीं लगाएंगे बट उसमें कुछ और इंक्लूड करेंगे। हमने इसमें इंक्लूड किया है यूपी जीके, क्योंकि एग्जाम का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। हम इसमें यूपी के बारे में पढ़ेंगे, यूपी की ज्योग्राफी, कि यूपी कहाँ कहाँ से बॉर्डर शेयर करता है, यानी कि यूपी की बाउंड्री कहाँ कहाँ लगती है, किस तरीके से यूपी का मैप है, कौन सा जिला हमारा किस तरीके से होता है, जिला हमारा किस नाम से फेमस होता है, वहाँ की चीज़ क्या फेमस है, वो हमारा पढ़ेंगे ज्योग्राफी के अंदर। फिर हम पढ़ेंगे कि यूपी के कौन से ज़िले में कौन सी नदी बहती है, या फिर कौन सी नदी कहाँ मिलती है यूपी के अंदर, वो पढ़ेंगे। फिर हम यूपी जीके में पढ़ेंगे कल्चर, कि कहाँ पर कौन सा नृत्य है, कहाँ पर क्या चीज़ फेमस है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कल्चर के अंदर। या फिर कोई कवि वगैरह है, वो किस ज़िले से था, और ठीक है। तो इस तरीके से टॉपिक जो हमारे आते हैं यूपी जीके के अंदर, तो हम मॉक टेस्ट की जगह हम ये करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में यूपी जीके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है। फिर हम पढ़ने वाले हैं हमारा मैथ, जैसे हमने पहले पढ़ा था, सेम उस तरीके से हम मैथ पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हमारा होगा SICI, जिसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके हम करेंगे 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस, वही करना है चैप्टर टेस्ट। सेकंड हमारा होगा रेशियो प्रपोर्शन, जिसे बोलते हैं अनुपात समानुपात। इसके हो जाएंगे 10 क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, 20 क्वेश्चन करने हैं हमें। और हमें करना है टाइम स्पीड डिस्टेंस के, हम लाएंगे 30 क्वेश्चन। इसी के अंदर 10 क्वेश्चन आप करोगे टाइम स्पीड डिस्टेंस के, 10 आप करोगे ट्रेन वाले, 10 आप करोगे हमारे बोट एंड स्ट्रीम वाले, नाव और धारा वाले। तो टोटल हमारे हो जाते हैं 30 क्वेश्चन। ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम स्पीड डिस्टेंस को जोड़ के मैंने लिखे हैं 30 क्वेश्चन यहाँ पर। तो इसको भी आपको जितना टाइम लगे लगने दो, 1 घंटा 2 घंटा लग जाने दो, बट आपको टारगेट पूरा करना है डे 2 के अंदर ही। सुबह से लेकर रात तक जब आप सोने जाते हो, आपको पूरा कंप्लीट करके ही सोने जाना है, ठीक है। इस तरीके से आपका मैथ कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले रीजनिंग, किस तरीके से पढ़ना है। जैसे रीजनिंग हमने यहाँ पे पढ़ा था, इस तरीके से वही सेम तरीके से हम यहाँ भी लगाएंगे चैप्टर टेस्ट। पहले हम पढ़ेंगे सिलोजिज्म, जिसके हम करेंगे 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, हमारा वही करेंगे चैप्टर टेस्ट। टेस्ट बुक वगैरह से आपके पास अगर नहीं है तो कहीं और से कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, जिसे बोलते हैं ना कि दिशा और दूरी, कि कौन कहाँ से चला है, इतना मोड़ा, वो वहाँ पे खड़ा था, बताओ कौन सी दिशा में मुंह कर रखा है उसने। आपको करने हैं 10 क्वेश्चन, उसके प्रैक्टिस करने हैं। थर्ड हमारा टॉपिक आता है वेन डायग्राम, जिसे बोलते हैं वेन आरेख, उसके आपको करने हैं 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस और करने हैं। इस तरीके से हमारा डे 1 भी पूरा हो जाता है, हमारा डे 2 पूरा हो जाता है। तो यहाँ तक आते आते अभी तक आपका 50% सिलेबस रिवीजन हो चुका है, अभी तक इतने में ही, ठीक है। अब हमारा आता है डे 3। अगर कोई पूरा ना करते हुए सिर्फ 3 दिन फॉलो कर लेता है, तो भी बता रहा हूँ उसका 70% सिलेबस रिवीजन हो जाएगा सिर्फ 3 दिन के अंदर भी। तो एक बार शुरू करके देखो, जैसे मैंने बनाया, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ कितनी मेहनत लगी है बनाने में, क्योंकि हर चीज़ मैंने डिज़ाइन करी है खुद से। फिर हमारा आता है डे 3, हम क्या पढ़ने वाले हैं। शुरू हम करेंगे हमारा यूपी जीके से। हम डे 3 को भी मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ 2.5 घंटा फिर से वेस्ट करेंगे
पाएंगे तो बाकी की चीज़ें रिवीजन कब कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक आपने बस मॉक ही मॉक लगाए हैं। तो मॉक लगाने से स्कोर नहीं बढ़ता है, मॉक में जो गलती हो रही है उसको पढ़ने से, नेक्स्ट मॉक में उसको इम्प्रूव करने से फिर हमारा स्कोर बढ़ता है। ठीक है, यूपी जीके में क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे यूपी पुलिस का हमारा जो होता है ना कि क्या चीज़ हमारी कैसे चलती है, जैसे हम बोलते हैं यूपी पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसको हम पढ़ेंगे हमारा शुरुआत में जैसे हमारा डे 3 शुरू होगा तो फर्स्ट टॉपिक हमें यही पढ़ना है। सेकंड टॉपिक हमारा पढ़ना है यूपी जीके के अंदर जो हमारा होगा साइबर क्राइम नेटवर्क। थर्ड टॉपिक हमारा आता है जो हमारे होते हैं वीआईपी एक्ट्स और वीआईपी लॉ, हमें वो पढ़ने हैं। इस तरीके से हमारे 3 टॉपिक मैंने दे रखे हैं आपको यूपी जीके के, तो वो आपको कंप्लीट करने हैं हमारे डे 3 के अंदर। तो इस तरीके से आपने यूपी जीके यहाँ पढ़ लिया और आपने यूपी जीके यहाँ पढ़ लिया। ठीक है, इस तरीके से ये समझ लो कि आपका यूपी जीके का टॉपिक हमारा जो होता है वो यहाँ तक 60% आपका सिलेबस रिवीजन हो चुका है सिर्फ यूपी जीके का। नेक्स्ट हमें पढ़ना है पॉलिटी। पॉलिटी से किस तरीके से क्या पढ़ना है बताता हूँ, सिर्फ इतना ही पढ़ लेना, फालतू का ये नहीं करना जाके पूरा रिवीजन कर रहे हो, क्योंकि आपने पूरा पढ़ा होगा अभी तक, अभी टाइम सिर्फ रिवीजन का है। तो क्या करना है, पॉलिटी में हमें जो फर्स्ट पढ़ना है वो हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जिसे हम बोलते हैं अनुच्छेद। तो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ने हैं, पूरा पढ़ने का टाइम अभी नहीं है। पूरा पढ़ने जाओगे सिर्फ पॉलिटी पढ़ते रह जाओगे, बाकी चीज़ें पढ़ ही नहीं पाओगे। तो हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करनी है। और नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है जो हमारा है फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिसे हम बोलते हैं मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। ठीक है, इन दोनों को हम पढ़ेंगे पॉलिटी के अंदर। इसके अलावा हम पढ़ेंगे हमारा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, पीएम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे गवर्नर जिसे हम बोलते हैं राज्यपाल। ठीक है, और इसके अलावा हम पॉलिटी में कवर करने वाले हैं इमरजेंसी के आर्टिकल हमारे होते हैं जैसे 360, 356, 352, इस तरीके से जो होते हैं। तो ये हमारा जो बताया मैंने आपको ये 4 चीज़ें, ये टॉपिक जो पॉलिटी के हैं हर एग्ज़ाम पूछे जाते हैं। चाहे आपका एग्ज़ाम इस बार आया हो, चाहे आपका एग्ज़ाम भी पुलिस का हो, चाहे आपका एग्ज़ाम यूपीएसआई का हो, चाहे आपका एग्ज़ाम लेखपाल का हो, हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट डे 3 में आपको पढ़ना है हमारा मैथ्स। किस तरीके से क्या पढ़ना है बताता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पर हमारा मैथ में आपको पढ़ना है सिर्फ एक टॉपिक जो हमारा है मेंसुरेशन, 2D एंड 3D के आपको याद करने हैं फॉर्मूले। क्वेश्चन लगाने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे इतना सारा पढ़ रखा है, इतना टाइम नहीं बचेगा कि आप क्वेश्चंस भी लगा लो। आपको सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं, क्वेश्चंस लगाने का टाइम मैं आगे आपको दूंगा। हमारे पास अभी 2 दिन बाकी हैं और तब तक हम इतना पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आपको डे 3 में सिर्फ मेंसुरेशन के 2D 3D के फॉर्मूले याद करने हैं। कहाँ से करने हैं, आपके पास की फार्मूला बुक होगी वहाँ से कर लो, नहीं है तो भाई गूगल से निकल के याद कर लो, नोट्स है तो नोट से कर लो। मैथ में आपको सिर्फ यही करना है डे 3 के अंदर, क्योंकि हमने अभी डेली मेहनत कर रखी है इतनी, तो वो कब काम आएगी, इसीलिए हमने शुरुआत में पूरा पढ़ लिया था, जिससे कि लास्ट के लिए थोड़ा हमें कम पढ़ना पड़े। हिंदी में क्या पढ़ना है हमें, अभी तक हमने ये पढ़ा है हिंदी में और हमने शुरुआत में ये पढ़ लिया हिंदी में। ठीक है, अब हमें पढ़ना है हमारा होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब रिवीजन करना है, ये नहीं करना बेटा याद कर रहे हो। मेरे हिसाब से आप लोगों का पूरा पढ़ चुके होंगे, सिर्फ रिवीजन के लिए है ये। ठीक है, सेकंड हमारा होता है अव्यय पढ़ना है, रस, छंद, अलंकार का टॉपिक पढ़ना है। इस तरीके से आपको हिंदी में इतना पढ़ के खत्म कर देना है डे 3 के अंदर। आपका जो हिंदी का जो सिलेबस होता है वो आपका ये लगा लो कि 70% आपका सिलेबस हिंदी का जो होता है वो आपका यही होता है जो आपका एग्जाम पूछा जाता है। तो ये चीज़ आप नोट भी कर रहे होगे। ठीक है, नेक्स्ट हमें जो पढ़नी है रीजनिंग। इस दिन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसमें हमारा फिगर वगैरह होता है, मिरर इमेज, पेपर कटिंग वगैरह जो हमारा होता है वो हम पढ़ेंगे डे 3 के अंदर, क्योंकि पहले हमारा जो लिखने वाला काम हमारा जो होता है वो हम कर चुके हैं हमारा डे 1 और डे 2 के अंदर रीजनिंग वाला। अब हमें रीजनिंग थोड़ी आसानी से पढ़नी है, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी पेन उठाने की भी, फिर हम देखते हुए क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा डे 1, डे 2, डे 3 कंप्लीट हो चुका है। हम देखते हैं कि डे 4, डे 5 किस तरीके से उस पर चलते हैं। तो देखो ये है हमारा डे 4 और डे 5, लेकिन अभी आपको सिर्फ डे 4 पर ध्यान देना है, डे 5 अभी भूल जाओ, सोचो कि यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है। डे 4 पर हमें लगाना है मॉक टेस्ट नंबर 2, जो आपका प्रीवियस ईयर ही लगाना है। मत पूछना कि मॉक टेस्ट नंबर 2 क्यों लिख रखा है आपने, क्योंकि देखो हमने जो पहले लगाया था मॉक, हमने लिखा हुआ था कि मॉक 1 यानी कि प्रीवियस ईयर का कोई भी मॉक लगा लो, बस हमने गिनती रख रखी है कि हम 5 दिन के अंदर लगाएंगे 3 मॉक टेस्ट। डे 4 में हम लगाएंगे मॉक टेस्ट नंबर 2। अब आपके ऊपर है आप कौन सा मॉक लगा, वो लगाना आपको प्रीवियस ईयर मॉक ही, इसी से कॉन्फिडेंस आपको आएगा। ठीक है, फिर हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर हिंदी। हिंदी में क्या पढ़ने वाले हैं, टॉपिक सिर्फ एक ही बचा है हमारा, जो हम पढ़ेंगे हमारा प्रमुख कवि और रचनाएं उनकी। ठीक है, हम इस तरीके से पढ़ेंगे हमारा हिंदी के अंदर। अब यहाँ के बाद हम हिंदी नहीं पढ़ने वाले हैं, बस हमारा लास्ट टॉपिक हिंदी का यही रह गया था, बाकी पूरा कवर कर चुके हैं हम डे 1, डे 2 और डे 3 के अंदर। फिर हमारा जो नया टॉपिक इंक्लूड हो जाएगा जो हमारा है स्टैटिक जीके, जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो किस तरीके से क्या टॉपिक कौन से आपको पढ़ने हैं, जो हमारे हो जाते हैं इम्पोर्टेंट डेज,
जैसे हमारा क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में कि बताओ विश्व पर्यावरण दिवस कब हमारा होता है, तो वो हमारा आता है इंपॉर्टेंट डेज़ के अंदर टॉपिक। तो आपको कहाँ से पढ़ना है, ये आपको पढ़ना, मैंने खुद पढ़ा रखा है आपको वो टॉप 50 सीरीज़ के अंदर। तो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री है, तो वहाँ से कर सकते हो आप। मैंने पढ़ा रखा है ट्रिक बना के किस तरीके से याद करना है, किस तरीके से क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है स्टैटिक जीके के अंदर, आपको दिख ही रहा है जो हमारा है कंट्री, करेंसी, जो मुद्रा और कैपिटल, राजधानी, किस तरीके से कौन से देश की मुद्रा क्या है, राजधानी क्या है। थर्ड टॉपिक हमारा अवार्ड्स। फोर्थ टॉपिक हमारा आता है सेंसस 2011 का जनगणना पढ़नी है। फिफ्थ हमारा आता है रैंकिंग, भारत की रैंक कौन सी लिस्ट में कितनी रैंक भारत की आती है। सिक्स टॉपिक हमारा है ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर, या यूनिसेफ का कहाँ पे, WHO का कहाँ पे, जो हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो वो हमारा टॉपिक यहाँ पर हमें पढ़ना है स्टैटिक जीके का। इतना हमारा कंप्लीट कर लेना है आपको बस, ठीक है। आगे हम स्टैटिक जीके और पढ़ेंगे, कवर अब मैं आपको वहाँ कवर करा दूंगा। फिर आपको पढ़ना है हमारा मैथ। अब यहाँ हमारा हिंदी का सिर्फ मैंने ये रखा है, यहाँ मैंने रीजनिंग बिल्कुल खत्म कर दी है, रीजनिंग हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब मैथ में क्या पढ़ना है, मैथ में हमें पढ़ना है, मैथ में हमें रिवीजन करना है, हमारे फार्मूला बुक से हमें करना है रिवीजन, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला के, ठीक है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर जो बाकी रह गए हैं हमारा, जैसे एवरेज है, एचसीएफ एलसीएम है, मिक्सचर एंड एलिगेशन है, पार्टनरशिप है, तो हम इन चारों के लगा लेंगे, 10-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। कहाँ से करेंगे, हम करेंगे चैप्टर टेस्ट जो आपको मिलता है टेस्ट बुक पर, तो वहाँ से कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा डे 4 कंप्लीट हो जाता है। फिर हम चलते हैं हमारा डे 5 पर। डे 5 पर किस तरीके से क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। डे 5 आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो डे 5 हमारा शुरू होगा हमारा मेंसुरेशन से। मैंने बोला था आपसे, मैंने हर बार आपसे बोला है कि मैं आपको याद करा रहा हूँ मेंसुरेशन के फॉर्मूले सिर्फ, क्योंकि ये 3 में याद किए थे मेंसुरेशन के फॉर्मूले, मैंने आपको दिखाई दिए थे, ठीक है। तो हमारा जो डे 4 आया, मैंने आपको यहाँ भी बोला कि फॉर्मूला रिवीजन करना है। अब हम लगाएंगे इसके क्वेश्चंस जो आपको दिख रहे हैं, हम यहाँ पे लगाएंगे 10 क्वेश्चन 2D के, 10 क्वेश्चन 3D के, इस तरीके से हमें लगाने टोटल 20 क्वेश्चन जो आपके हो जाएंगे मेंसुरेशन के, जो कि इनफ है आपके एग्जाम के लिए। इतना कर लेना, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आप करके आप आ जाओगे ईजिली, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा और डीआई। प्रोबेबिलिटी अलजेब्रा से क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है, लेकिन करके जाना है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको देखा जाएगा 2 नंबर, वही क्वेश्चन जो आप पढ़ के नहीं जाओगे एग्जाम में वही आ जाता है। अब ये बात आप जानते हो कितनी अच्छी किस्मत आपकी है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के भी कर लेंगे, 10 क्वेश्चन कर लेंगे अलजेब्रा के। अगर आपने टॉपिक वाले नहीं पढ़ रखे हैं तो आप डे 5 को ये टॉपिक पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो सिर्फ अगर एक क्लास भी कर लोगे किसी टीचर की, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आप करके आ जाओगे। हमारा डीआई से क्वेश्चन आता रहता है, तो डीआई के हमें करने हैं 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आपको डीआई के। डीआई में हमारा ये वाला गोला वाले डीआई भी आता है, वही हमारा चार्ट वाला डीआई जो होता है, चार्ट बन के जो आता है, वो वाला डीआई भी इसके अंदर आ सकता है, ठीक है। तो हमें दोनों प्रैक्टिस करने हैं, 10 क्वेश्चन इसके, 10 क्वेश्चन इस वाले के। इस तरीके से हमारा मैथ कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर डे 5 के अंदर पूरा मैथ हो चुका है हमारा। अगर आप पूरा टॉपिक देखोगे तो टॉपिक हमने कोई नहीं छोड़ा है, जो एग्जाम में आता है हमने इस तरीके से इसको बनाया है। फिर लोग बोलेंगे कि साइंस हमने नहीं पढ़ी, तो साइंस में जो क्वेश्चन जहाँ से आता है हमें सिर्फ वही पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा। तो हमारा जो बायो का टॉपिक होता है, इसे बोलते हैं सेल या बोलते हैं कोशिका, वो यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आएगा, यानी कि आपके 2 नंबर फिक्स होंगे यहाँ से, ठीक है। इस टॉपिक से फिजिक्स में क्या आएगा कोई गारंटी नहीं है, पर्टिकुलर टॉपिक हर एग्जाम में आता है, तो आपको इसका रिवीजन करके जाना ही जाना है। नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो एक बार इसको, ठीक है, जो आपको पढ़ना है डे 5 पर। फिर हमारा टॉपिक जो बाकी रहेगा स्टैटिक जीके के, तो वो हम कवर कर लेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं। इस तरीके से आपको टॉपिक बाकी जो रह गया था हमारा जो था फोक डांस कर लेना है आपको, जो वीडियो मैंने ऐड कर दी टॉप 50 सीरीज़ जो हमारी, मैं उसी में आपको ऐड कर दिया है फोक डांस की जो वीडियो मैंने बनाई थी। मैंने हर एक स्टेट का मैंने याद कराया सिर्फ ट्रिक के साथ, सिर्फ ट्रिक देख लेना आपको याद हो जाएगा सारे फोक डांस, चाहे कोई स्टेट से पूछ ले, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रह जाता है इंपॉर्टेंट स्कीम्स, जो मैंने करा रखी हैं आपको विद ट्रिक्स, जो मैंने कराई हैं आपको टॉप 50 सीरीज़ के अंदर। तो ये सारा आपका हो चुका है स्टैटिक जीके। यही हमारे टॉपिक्स होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। बाकी हमारा पढ़ने को बहुत सारा है, हम वही पढ़ेंगे जितना हम रिवीजन कर पा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपको बोलोगे भैया अब यहाँ तो आपने ना हिंदी दी ना रीजनिंग दी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर हिंदी और रीजनिंग के लगा दी सेक्शनल मॉक टेस्ट, इससे कि आप डे 5 को हिंदी के दोगे 2 सेक्शनल मॉक टेस्ट, जो आपको मिल जाएंगे टेस्ट बुक पे, कहीं और से करते हो तो वहाँ भी मिल जाएंगे आपको। तो अगर आप 2 मॉक टेस्ट लगाओगे टोटल आपके हो जाएंगे 76 क्वेश्चन हिंदी के, जो कि काफ़ी है प्रैक्टिस के लिए। फिर हमारा रीजनिंग के आपको लगाना है सिर्फ एक सेक्शनल मॉक टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे एक के अंदर ही आपको मिल जाएंगे लगभग 55 क्वेश्चन के आसपास। तो इस तरीके से हमारा डे 5 तक कंप्लीट हो जाता है। डे 6 को आपको लगाना है लास्ट मॉक टेस्ट, जिसमें आपका टारगेट होना चाहिए कि आज के मॉक में मेरा स्कोर इतना आना ही चाहिए। तो हमारा ये होगा, ये हमारा मॉक टेस्ट नंबर 3 होगा, बिल्कुल लास्ट मॉक होगा हमारे एग्जाम
एग्ज़ाम से पहले ये समझ लो जितना आपका स्कोर इस वाले मॉक में आएगा वही वाला स्कोर आपके एग्ज़ाम में दिखाई देगा, या हो सकता है कि आपका जो एग्ज़ाम में स्कोर आएगा वो इस मॉक के स्कोर से भी आपका स्कोर +10 चला जाए, बट आपका स्कोर इससे डाउन नहीं जाएगा। इतना आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इतना सब पढ़ने के बाद आप तुरंत एग्ज़ाम में जाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये सीरीज़ शुरू करी 1 जून से 5 जून तक आपका पूरा ये कंप्लीट हो गया, 6 जून को आपने लगाया आपका लास्ट मॉक और 8 जून को आपका एग्ज़ाम है। सपोज़ करो, सोचो कितना बढ़िया एग्ज़ाम जाएगा, आप बड़ी ईज़िली इतना स्कोर हिट करके आओगे एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो बाकी मैंने वीडियो में क्लियर कर दिया आपको, अगर कोई इस टारगेट का 70% भी फॉलो कर लेता है तो वो भी बहुत ही ईज़िली 220 230 स्कोर कर सकता है, इतना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो 100% फॉलो कर लेगा उसका तो इससे डाउन आने वाला है नहीं, ठीक है। बाकी अगर आपको भरोसा हो तो कर सकते हो, बाकी इसके बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कर देना, आपको मैं वहाँ रिप्लाई कर दूँगा। इस तरीके से हमारी वीडियो कंप्लीट होती है जो मैंने बताया था आपको। और आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।